जो ठोडी काटी हो कनिया, बदले रुपया के देना चवनिया। वुमनिया ओ वुमनिया ओ वुमनिया। और गाना हिट होने के कुछ दिनों बाद मेरे पति के दोनों किडनी ऑफ हो गए। उस समय लगातार मेरे पास ऑफर आ रहा था बॉम्बे से गाने का। 2022 में उनकी देहांत हो गई। उनके प्रोत्साहन से ही हम आगे बढ़े थे। आप उसको काटिए, हम थोड़ा सा रुकते हैं। तारे जो बबुना तरती बबुनिया, बबुना के हाथे ना चढ़ती बबुनिया। ओ वुमनिया ओ वुमनिया ओ वुमनिया ओ वुमनिया। मेरा नाम रेखा झा है और आज जो स्टॉक पे हम अपनी कहानी बताएंगे। हम बिहार से हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, और रहना मेरा पटना में ही हुआ। 16 वर्ष में मेरी शादी हो गई। 17 पूरा नहीं हुआ था, हमारे बच्चे हो गए। इसके बाद से संगीत की दुनिया बिल्कुल मेरे लिए, संगीत हम सोच में भी नहीं था जो हम संगीत करेंगे। फिर से बचपन में थोड़ा बहुत सीखे थे। काफ़ी दिनों बाद जब बच्चे बड़े हो गए, 17-18 वर्ष बाद, तो मेरे पति को मालूम था ये गाती है थोड़ा बहुत। और पिताजी की तो काफ़ी इच्छा थी, पर पिता के शादी के बाद एक लड़की को पिता के आदेश पे नहीं, पति के आदेश पे चलना होता है। तो फिर काफ़ी दिनों बाद हमसे कहते हैं, जो मेरे पति संगीत के लिए वो बात बोले, जो मतलब तुम सीखो। तो बोले ठीक है, इतने दिनों बाद क्या सीखेंगे, लेकिन पिताजी से बताए जो ऐसे ऐसे बात इस तरीके की है संगीत सीखने की। तो पिताजी काफ़ी खुश हुए, चूँकि हम अकेले बहन थे और मेरा 3 भाई था और किसी में संगीत नहीं था। और पिताजी बहुत इच्छुक, अंदर से इच्छा रहती थी जो मेरा बच्चा कोई भी संगीत विद्या में आए। घर का माहौल ऐसा हो गया जो चलो भाई, पिताजी खुश, सब कोई खुश जो हम सीख रहे हैं। पिताजी तुरंत में, जैसे होता है अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं खुद एक टीचर, तो उसी प्रकार से पिताजी संगीत में रहते हुए भी हमारे लिए गुरु जी का व्यवस्था किए। और कुछ ही दिनों बाद तो बस हम इतना ये सोच के बस हम सीखना शुरू किए, चलो सीखते हैं। और अकस्मात वहाँ से बॉम्बे से लोग आए ऑडिशन के लिए। इसके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम तो बस इतना ये बस हम गाना सीख रहे हैं, और वहाँ तक उतना दूर तक का मेरा सोच नहीं था। जब हम सीखना शुरू किए तो शास्त्रीय संगीत के गुरुजी हमारे पास रखा है, और फिर थोड़ा बहुत गाने लगे। तो फिर लगा जो चलो भोजपुरी भी सीखना चाहिए, जो गाना किसी एक भाषा के लिए नहीं होता है। तो फिर हम भोजपुरी के भी गुरुजी रखे। तो वो भोजपुरी के जो गुरुजी थे, तो वही लेके आए थे इस बात को, जो ऑडिशन में चलना है। जाने के लिए हम तैयार नहीं थे, फिर भी बोले जो नहीं। हमको डर लगता था जब हम पहली बार मंच किए थे, तो बताए गुरुजी जो चल के गाना है। तो पहले हम घर में पूजा जो होता है ना, पूजा करते समय मन ही मन हम सोचते थे जो नहीं, जितना आदमी कम हो, हे भगवान हम तो गाने जा रहे हैं, आदमी जितना कम हो वो अच्छा है। हमको डर लगता था अंदर से। तो हम ऑडिशन के लिए भी इनकार किए, लेकिन गुरुजी हमको डांट लगाए। तो फिर हम गए, हम कहे ठीक है। वहाँ गए तो वहाँ का माहौल कुछ अलग तरीके का, बहुत ज़्यादा हाई फाई था। वहाँ जाके हमको लगा हम क्यों यहाँ आए हैं, जो गुरुजी को समझ में लगता है नहीं आया। गुरुजी समझे नहीं क्या हमको, मेरा तो यहाँ क्या होगा। इसके बाद फिर हम सभी लोग बैठे हुए थे स्टूडियो में ऑडिशन के लिए, तो हम भी बैठे। और कुछ देर बाद सबका जब शुरू हुआ, हमारी बारी आई, तो हम सोच रहे थे जो हम क्या गाएंगे।
उस वक्त भी हमको डर लग रहा था क्या गाएंगे। और जो स्नेहा जो थी तो वो बार बार मेरे को देख रही थी। अब बार बार अब कोई बार बार अगर एक ही मेरे तरफ देखे, किसी की तरफ भी देखे तो अंदर से क्या लगेगा। लेकिन हमको लग कुछ नहीं रहा था, लग रहा था जो चलो भाई लगता है हम सबसे अलग हैं, थोड़ा मेकअप नहीं है शरीर पे, बहुत बढ़िया कपड़ा नहीं है मेरे शरीर पे, शायद इन्हीं चीज़ों को देख रही है क्या, इस तरीके से। तो फिर रह रह के वो बार बार और बहुत प्रसन्न चित्त से, बहुत खुशी से वो मुस्कुरा मुस्कुरा के वो बार बार देखे। तो हमको लगे ऐसा क्या है, क्यों देख रही है। खैर फिर ऑडिशन हुआ, तो हम महेशवानी से ऑडिशन दिए थे, शिव जी का है। आजू नाथ एक बरत महासुख लाबहि, आहे तो है शिव धरु नट बेस, कि डमरू बजाबहि। तोहे त कहै छ गौरा नाचै, हम कोना नाचबै, आहे चारी सोच मोही होए, कवन विधि बाचबै, आहे चारी सोच मोही होए, कवन विधि बाचबै। इसके बाद सभी को ऑडिशन देने के बाद सभी को विदा किया गया। और हमको स्नेहा बोली जो आपको रुकना है, हम सबको विदा ये करते हैं, इसके बाद आपको रुकना है। अब ये भी मेरे लिए एक डर ही था, जो भाई ऐसा हम क्या कर दिए जो ये सबको विदा कर रही है और हमको रोक क्यों रही है। अब फिर से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में, बोली जो हम आपके घर आए, तो फिर ये तीसरा डर पैदा मेरे को कर दी। जो अब ये अभी बोल रही थी रुकने के लिए, अब बोल रही हैं जो हम आपके घर आए, तो अब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं, जो क्यों, मतलब ये ऐसे क्यों कर रही हैं, जो अब घर भी क्यों जाएंगी मेरे। तो हमको डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। फिर हम ना अपना नहीं ऐसे जैसे मन से नहीं, हम बोले अच्छा ठीक है आइएगा। तो नंबर वगैरह लेके और वहाँ हमको बहुत अच्छे से गाड़ी अपना कर दी, सब कुछ सारा व्यवस्था करके, पैसा भी जो था अपना उनको देना। तो उसमें भी हम जो है सो हम हर जगह जो हमको लग रहा था ना, जो ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो ऐसा कुछ किए नहीं है, हम उस तरीके से नहीं हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर सच में वो कल होके घर भी चली आई, लेकिन वो पहुंच गई अपनी टीम को लेके, कैमरा लेके, मेरे पूरे गली से जो है वीडियो वगैरह जो है सो करते आए। तो ये सब हो गया। इसके बाद फिर आवाज गया वहाँ अनुराग जी के पास गया, तो फिर वहाँ से, और उन लोगों को ऐसा लग रहा था ना जो हमने कोई खजाना मिल गया है। वो हमको देख के इतना खुश हो रहे थे, जो लग रहा था जो क्या मिल गया। वो जो उनका जो मेन ये वो मनिया गीत था, वो फिर हमसे कल होके हम गवाए, फिर से स्टूडियो बुला के। तो ये गीत मेरे टोन में, मेरे आवाज में उनको बहुत अच्छा लगा। अनुराग जी के पास गया तो पूरा जो एक लग रहा था जो मतलब उन लोगों को के साथ ना जो क्या मतलब ऐसा हो गया, जो इतना अच्छा खुशी खुशी ये लोग काफी जो जिस चीज के तलाश में हम बहुत घूमे हैं वो हमको मिला। तो वहाँ से गाने का सिलसिला शुरू हुआ और बनारस बुलाया गया। वहाँ पे मेरे साथ खुशबू राज जी थी, तो सब कुछ वहाँ पे फिर शूट हुआ, इस गाने का रिकॉर्डिंग हुआ। फिर बॉम्बे बुलाया गया, तो बॉम्बे में भी कुछ जो है इसका थोड़ा बहुत अपना जो बचा कुचा था रिकॉर्डिंग होके, इसके बाद गाना बना। तो उस वक्त भी हमको एहसास नहीं हो रहा था, जो मतलब ये एक सच्चाई से हम वाकिफ नहीं हो रहे थे, हम खुद के सच्चाई से नहीं हो रहे थे, जो क्या सच में ये सत्य है। तो फिर गाना स्नेहा हमको कॉल की, अनुराग जी खुद कॉल करके हमको रात में, और कहते हैं रेखा जी आप, मैं अनुराग कश्यप बोल रहा हूँ,
सुबह ये आपको आना है बॉम्बे। तो बड़ा मतलब अच्छा भी लगता था और लगता था जो सच में सत्य है क्या, क्योंकि हम कभी निकले नहीं घर से और हमको बड़ा लगता था अलग टाइप का। तो फिर हम अपने पति के साथ बॉम्बे गए और उन लोगों का जो स्नेह प्रेम जो हमको मिला वो हम सच बताएं तो हम जीवन में कभी भी भूल नहीं सकते हैं। पता नहीं शायद हमको दोबारा वो मेरे जीवन में प्राप्त हो या ना हो, हम नहीं ये कह सकते हैं। लेकिन जो एक होता है जो हाँ स्वर्ग का भ्रमण करके आ जाना, समुद्र में गोता लगा के आ जाना, बस वो मेरे साथ हम करके बैठे। और फिर भी हमको लग रहा था चलो तो फिर गाना आ गया। और गाना आने के बाद मेरे पास कॉल आया तो हम कहे जो नहीं, हम मन में कहे जो अच्छा सुन लेते हैं, सुनेंगे तब। तो जब ऐसा हो गया धीरे धीरे सब कुछ, इसके बाद जो मेरे जीवन में जो घटना होना था वो सब कुछ तो ईश्वर से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन कहते हैं जो भगवान अगर एक रास्ता बंद करने वाला होता है तो दूसरा दरवाजा पहले से खोल के रखता है। हम मनुष्यों को हम पता नहीं होता है। और गाना हिट होने के कुछ दिनों बाद मेरे पति के दोनों किडनी ऑफ हो गए। तो इसके बाद हम काफ़ी परेशान हुए और मेरे पास ऑफ़र भी आया। उस समय लगातार मेरे पास ऑफ़र आ रहा था बॉम्बे से गाने का, पर एक तरफ ये और एक तरफ मेरा कैरियर था। तो हम नहीं, पहले मेरा परिवार है, इसके बाद और मेरे बच्चे 4-5, एक लड़का 4 लड़की, और सब कोई 7th में है, कोई 8 में थे, कोई किन्हीं का मैट्रिक था देने वाला, तो पढ़ने वाला। तो इस समस्याओं के बीच फिर हम अपने परिवार को संभालें और जो भी छोटा मोटा काम हमको यहाँ पटना में मिलता था या बिहार सरकार से मिलता था, तो उस चीज़ को हम अपना करते रहते थे, इसको हम जारी रखें। और मेरे पति इसमें बहुत सपोर्ट करते थे। जो उनका तबीयत भी खराब होता था तो अगर उनके पास हम चर्चा चलाते थे जो काम आया है हम क्या करें, तो तुम जाओ। ऐसे वो बिस्तर पे लेटे हुए भी उनका हालत बहुत खराब था। फिर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोगों का हमको सपोर्ट मिला, बहुत सहयोग किए लोग। बस संगीत के वजह से आज संगीत नहीं रहता मेरे जीवन में तो हमको नहीं लगता है जो हम टूट के बिखर जाते, हम कैसे बच्चों को संभालते, कैसे परिवार संभालते। लेकिन लोगों का अगर सहयोग मिला तो बस इसी कला के वजह से, इसलिए मेरे लिए ये कला तो और महत्व रखता है। और फिर हम ऐसे करके अपने परिवार को संभाले, काम भी करते रहे, जो भी काम हमको मिला। इसके बाद 2016 में हमारा यहाँ बिहार दिवस से बिहार सरकार से हमको सम्मानित भी किया गया। इसके बाद 2020 से इनका थोड़ा तबीयत फिर से बिगड़ने लगा, तो हम लोग को लगता था जो कमेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और बढ़ गया, का विशेष बढ़ गया। तो 2022 में पिछले वर्ष आपको इसी माह फरवरी में उनकी देहांत हो गई। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि बच्चों से साया हट गया पिता का, और वो उनके प्रोत्साहन से ही हम आगे बढ़े थे। अगर वो नहीं पीछे से मेरा सहयोग करते, नहीं बोलते, तो हम संगीत नहीं कर पाते। आप उसको काटिए, हम थोड़ा सा रुकते हैं। और फिर सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आया बच्चों का। बच्चे अभी पढ़ ही रहे थे, तो खैर हम जो अपने जीवन में अनुभव किए, जो मेरे साथ घटा, जो हम बचपन से बहुत दुलार प्यार से पले थे, एक अकेले लड़की थे,
पिताजी बहुत प्रेम करते थे और उनके प्रेम के कारण ही वो हमको उस समय बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं ढंग से जाता था, लेकिन मेरे पिताजी कभी नहीं रोके, हमको खुद से पढ़ाए, खुद से सब कुछ करवाते थे। मेरे घर का बहुत सपोर्ट था, मेरी माँ, मेरे पिताजी का, और कहीं ना कहीं ईश्वर का रचना जो था मेरे जीवन में, जो अच्छे होने के लिए, जो हाँ ऐसा लिखा हुआ तो था संकट मेरे जीवन में, लेकिन हम उसको कैसे निकालेंगे उस चीज को, तो वो भगवान हमारे अंदर जो है दे दिए थे, वो दे के भेजे थे। और कैसे कैसे ऐसे संघर्ष में बच्चे भी 1-2 नहीं 5-5 बच्चों को शहर में रह के रेंट देना है, सब कुछ करके अपने बच्चों को भी यही सिखाया जो समस्या, और देखा है बच्चा जो समस्या को लेके नहीं बैठना है, उसका निदान ढूंढना है। हम आगे क्या करें, पीछे पीछे सोच सोच के हम जो रोके, जो हम ये दर्द में जाएंगे। सो नहीं, हम सभी बच्चों को कहते हैं जो बस ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया सो हो गया, बस अब आगे बढ़ने का उपाय करो, आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढो, कोशिश करो, और जो जिस विद्या में है उस चीज को अच्छे से अपना जो है सो उस हुनर को रखो। आज हमारे साथ छोटा सा हुनर जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, जो हाँ ये मेरे जीवन में यही मेरा जीवन का संवारने वाला चीज है, हम इस चीज को नहीं सोचे थे, लेकिन सवार तो यही रहा। मेरे परिवार को भी ये मेरे लिए संगीत और सरस्वती माँ का कृपा अभी भी है आप लोगों के सामने, अगर अभी भी हम लोगों के सामने आते हैं। और अब हम अपना एक इंस्टीट्यूट खोले हैं रंग संगीत के नाम से, बच्चों को प्रशिक्षण देना, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, नृत्य है। मन से थकना नहीं चाहिए, मन के हारे हार और मन के जीत से जीत होता है, और ईश्वर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम कितना भी कठिन वक्त से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। और हम कहेंगे हमारी बिहार की जितने भी बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, बेटी है, बहन है, तो सब कोई आए और अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे हमारे यहाँ काम है, बस साहस की आवश्यकता है। अगर हम साहस करते हैं तो हम हर कार्य को संभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।